हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट पे। मैंने अपनी शॉर्ट नोट सीरीज़ का पहला सब्जेक्ट ख़त्म करा दिया है। अब मैं दूसरा सब्जेक्ट लेके आया हूँ, उसका नाम है रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। ये 2 लेक्चर की सीरीज़ रहेगी। इसमें से पहला पार्ट मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो जो मैं शॉर्ट नोट्स में पढ़ा रहा हूँ इतना कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, मतलब क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आप 60 से 65% मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता है। अपन को जितने क्वेश्चन आएंगे पूरे सॉल्व नहीं करने हैं, अपन को 65 इफ़ेक्टिवली सही करने हैं, 55। तो आप मेरे ये शॉर्ट नोट्स कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा और इतने में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए मैं सीधे रेलवे पे ही आता हूँ डायरेक्ट। चलिए देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग। आप जो मैं पढ़ाऊँगा आप इसी को कर लीजिएगा, इसके ऊपर आपका कुछ नहीं जाएगा। आप इतना कर लीजिए, मोर देन इनफ है ये, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपनी बात आती है गेज लेंथ, गेज डिस्टेंस की। इनर फेसेस ऑफ रेल्स, इसको अपन क्या बोलेंगे, गेज डिस्टेंस। यहाँ याद रखिए इनर फेसेस है, ये आउटर नहीं है और ना ही ये सेंटर टू सेंटर है, ये याद रखिए इनर फेसेस है ये, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेस ऑफ रेल या इनर फेस ऑफ रेल दोनों एक ही बात है, तो इसको बोलते हैं गेज डिस्टेंस। ये याद रखिए, रनिंग फेस या इनर फेस ये दोनों एक ही चीज़ हैं और इसको अपन गेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे आते हैं, ब्रॉड गेज की जो लेंथ होती है वो होती है, ब्रॉड गेज की गेज डिस्टेंस 1.676 मीटर की 1 मीटर, नैरो गेज की 0.762। स्टैंडर्ड गेज जो अपना होता है 1.435। और स्टैंडर्ड गेज यूज़ कहाँ होता है, देखिए ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज अपना हो गया, स्टैंडर्ड गेज अपना कितना होता है 1.435। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ बलास्ट, ये याद रखिए फॉर्मूला डायरेक्ट एस एस माइनस डब्ल्यू एस अपॉन 2, ये डायरेक्ट याद रखिए फॉर्मूला, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर होता है एस एस, डब्ल्यू एस होता है विड्थ ऑफ स्लीपर। स्लीपर डेंसिटी, ये बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं इसके। m+4 से m+7 होता है। यहाँ पे m क्या है, रेल ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ द रेल है। और ये जो m है, ये m वैसे 13 मीटर होता है। अगर पेपर में लिखा हुआ है आपको 12.8 तो आपको 12.8 रखना है, 13 नहीं रखना। और कुछ नहीं लिखा है तो आप किसको यूज़ करेंगे, इसको 13 को यूज़ करना, ठीक है। अब जैसे एक मैंने एग्जांपल के समझने के लिए रखा है, निकालते कैसे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्लीपर इन 780 मीटर लेंथ फॉर स्लीपर डेंसिटी m+4। मान लो स्लीपर डेंसिटी m+4 दी है और उसकी लेंथ दी है, कितनी दी है 780 मीटर। तो नंबर ऑफ स्लीपर निकालने हैं, तो 780 मल्टीप्लाई बाय m मतलब कुछ नहीं दिया, मतलब 13 मीटर, 13 + 4 अपॉन 13 इक्वल टू 1020। ये आपका हो जाएगा इससे, ये सिंपल क्वेश्चन आएगा। और ये नोट है, नोट आपको याद रखिए, नोट ये जो मैंने बनाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो उसी को मैंने नोट में रख दिया है। ट्रेडल वाली यूज़ कहाँ करते हैं, इंटरलॉकिंग पॉइंट्स एंड सिग्नल के लिए। ब्रीथिंग लेंथ ऑफ LWR एंड पोर्शन अफेक्टेड बाय चेंज इन लेंथ, ये याद रखिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, मार्टिन फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। मार्टिन फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, 4.35 R-67, ये ट्रांजिशन कर्व के लिए ब्रॉड गेज या मीटर गेज के लिए यूज़ करेंगे। और हाई स्पीड अगर हो मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड, 4.58 रूट आर करेंगे, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, ब्रॉड गेज मीटर गेज के लिए। और ये जो फॉर्मूला ये है किसके लिए, नैरो गेज के लिए। आप याद रखिए, सिंपल फॉर्मूला है, सीधे क्वेश्चन आएगा, आप करिएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। और ये PSC में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिए। अब आगे आते हैं, रेडियस ऑफ कर्व। रेडियस ऑफ कर्व R इक्वल टू 1146 अपॉन थीटा 20 मीटर के लिए। 30 मीटर के लिए क्या होगा 1720 अपॉन थीटा, याद रखिए। 20 के लिए 1140, 30 के लिए 1720। और ये आता कैसे, ये आप देख लीजिए। 20 मीटर ये समझिए कैसे, एक सेकेंड। 2πr में 360 डिग्री एंगल है, तो 20 मीटर में कितना होगा थीटा, तो इनको सॉल्व कर लेना, आपको आ जाएगा। सिमिलर वाइज ये किया है, ठीक है। अब सुपर एलिवेशन पे आते हैं। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है, याद रखिए, GV² अपॉन 127 इंटू R, ठीक है। अब इसमें ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है वो है ये, इनकी यूनिट्स। सुपर एलिवेशन जो E होता है ये अपन मीटर में निकालते हैं
और वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर में, आर जो है मीटर में। याद रखिएगा, यूनिट्स कन्वर्जन याद रखिए। और ये इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ब्रॉड गेज के लिए 16.5 अपन सुपर एलिवेशन लेके चलते हैं एज़ पर द इंडियन रेलवे के कोड के अकॉर्डिंग। मीटर के लिए 10, नैरो गेज के लिए 6.5 7.6, ब्रॉड गेज के लिए 18.5। अब जब वेलोसिटी से ज़्यादा हो तो आपको इसमें याद केवल कौन सा वाला रखना है, आपको याद रखना है ये वाला, ये 16.5 याद रखना आपको, इसको याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। और वर्साइन ऑफ कर क्या होता है, L²/8R होता है, ये सिंपल फॉर्मूला है, सीधे याद रखिएगा। और कांट एफिशिएंसी ई थ्योरेटिकल होता है, ई एक्चुअल प्लस कांट एफिशिएंसी, ठीक है। ई थ्योरेटिकल जी V max²/127 × R होता है। और ई एक्चुअल ब्रांच ट्रैक इक्वल टू ई एक्चुअल मेन ट्रैक नेगेटिव साइन के संग, सिंपल याद रखना। और कांटेड एफिशिएंसी 7.6 मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है ब्रॉड गेज के लिए, और 10 सेंटीमीटर होती है। जब वेलोसिटी 100 से कम हो तो 7.6, 100 से ज़्यादा हो तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व के लिए अपन जो फॉलो करते हैं वो है क्यूबिक पैराबोला, ये याद रखना, सिंपल पेपर में आएगा। इक्वेशन क्या होती है, ये याद रखिए, x³ 6 × R × LT। LT क्या है, यहाँ पे ट्रांजिशन लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालते कैसे हैं, ये इसके 3 फॉर्मूले थे, विच एवर इज मैक्सिमम 7.2 × E 0.073 0.073, वी मैक्सिमम ही, एक बार ई आए, एक बार कांट एफिशिएंसी आए, याद हो जाएगा, 2 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है लेंथ, जो यहाँ पे होती है वो मीटर में लेना है, जो ई है वो सेंटीमीटर है, वी है जो किलोमीटर पर आवर में, तो कांट एफिशिएंसी यहाँ पे जो है वो सेंटीमीटर में, सिंपल याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा लोड कितना होता है, mg 10θ, ये याद रखना है बस आपको, और कुछ नहीं। और mg 10θ को W/N बोलते हैं। ये जो अभी इस बार अपना क्वेश्चन भी आया था ग्रेडियंट वाला, जिसमें बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया था, पुशिंग ग्रेडियंट वाला, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिएगा PSC में। ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, 0.04% ऑफ D, ये याद रखना, ग्रेड कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेटेड ग्रेड क्या होगा, 100/- ग्रेड कंपनसेशन, ये ग्रेड कंपनसेशन ही है, इसको माइनस करेंगे, कंपनसेटेड ग्रेड आ जाएगा। ये जो ग्रेड कंपनसेशन है ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए क्या हो जाएगा, ये 4 की जगह 3 आ जाएगा। और उसके बाद मीटर गेज के बाद आपके नैरो गेज के लिए क्या हो जाएगा, ये 4 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। 4 है ब्रॉड गेज के लिए, 3 है मीटर गेज के लिए, और 2 है नैरो गेज के लिए। क्रॉसिंग एंगल कॉट इनवर्स n होता है, ये भी ES में या SSC में आ चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो n होता है वो क्रॉसिंग नंबर होता है। इसमें क्वेश्चन आया था कि क्रॉसिंग एंगल इज़ डिफाइंड बाय कॉट इनवर्स n, सेक इनवर्स n, कॉट n, सेक n, इस टाइप से ऑप्शन में दिए थे, ठीक है। तो क्रॉस ओवर लेंथ कितनी होती है, ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला। और ये एक बार पूछा हुआ है ES में, 2GN क्या होता है, कर्व लीड 2GN को बोलते हैं, याद रखना ये, ठीक है। तो ये आप छोड़ दीजिएगा, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा, आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है और रखना आ जाएगा। डायमंड क्रॉसिंग, 2 एंगल बनते हैं अपने यहाँ पे, एक अल्फ़ा ये बन रहा है यहाँ पे अल्फ़ा, और ये भी अल्फ़ा है, तो AB BC CD DA, G कोसेक अल्फ़ा होता है, और A से C ये जो है ये G कोसेक अल्फ़ा/2 होता है, और BD ये है, ये G सेक अल्फ़ा/2 होता है, ये याद रखना डायमंड क्रॉसिंग। सीजन क्रॉसिंग में क्या होता है, 2 ऑब्ट्यूस एंगल और 6 एक्यूट एंगल होते हैं, सिंपल याद रखिएगा। हॉलिंग कैपेसिटी क्या होता है, म्यू इंटू W इंटू N, म्यू का वैल्यू जो होता है नॉर्मली 1/6 लिया था। क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, ये मैंने एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन पेपर में दिया होगा जो ब्लैक में लिखा हुआ है। 282 लोकोमोटिव विद 20 टन, उसके लिए हॉलिंग कैपेसिटी कितनी होगी, तो कैसे निकाला है, म्यू WN, म्यू कितना है 1/6 डायरेक्ट, ठीक है। W कितना है, ये कितना दिया है 20, और सबसे इम्पॉर्टेंट है n कैसे निकलता है समझ लो, 282D है ना, इसका सेंटर वाला उठाइए और डिवाइडेड बाय पहला कर दीजिए, 4 आगे 4 रख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। एक बार और देख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत हो समझ लीजिएगा, ठीक है। ट्रेन रेजिस्टेंस, जो इसके 4-5 फॉर्मूले होते हैं आप याद रखिए, 1 2 3 4 5, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है वो ये है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिए 0.0004, ठीक है, D इंटू V सॉरी। और ये हॉलिंग कैपेसिटी क्या होती है, इन सबको टोटल से कम होनी चाहिए। W टोटल वेट है, V वेलोसिटी है, D है डिग्री
और कर्व। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर टिम्बर टू बी यूज्ड एज स्लीपर। इंपॉर्टेंट चीज़ है 12% मॉइस्चर कंटेंट, ये याद रखना है। पेपर में यही पूछेगा 12% होता है, 16 होता है, 10 होता है, कितना होता है? 8 होता है। आपको याद क्या रखना है? 12%, 8 नहीं होता, याद रखना। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, स्ट्रेंथ प्लस 10 मल्टीप्लाई हार्डनेस अपॉन 20, इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। सिंपल फॉर्मूला है, याद रखिए, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप बन जाएगा। नंबर ऑफ स्लीपर कैलकुलेशन, एन बराबर पी अपॉन आर इंटू एस होता है। पी बराबर ई ए अल्फ़ा टी, आर एस बराबर रेजिस्टेंस ऑफर बाय वन स्लीपर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? एन माइनस वन इंटू स्पेसिंग, याद रखिए। और सी एस आई का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर निकालता है। ये वुडन है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट, वुडन, ना कि आपका सी एस कास्ट आयरन या और भी चीज़ें। अब टॉप पे देख लेते क्या लिखा है। कर्व रेजिस्टेंस जो होता है ट्रैक्टिव फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ट्रैक मॉडुलस जो होता है रेजिस्टेंस ड्यू टू डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और प्रेंडल क्लिप जो है इलास्टिक रेल फास्टनिंग में यूज़ होती है, और हिली एरिया में हेल्पर ग्रेडियंट अपन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये डेफिनेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई इशू हो देख लीजिएगा। और अपन आगे आते हैं, ये अपना हो गया है ख़त्म, ठीक है। अब रेलवे अपना अपन ने कर लिया है, अब एयरपोर्ट में आपको कल कराऊंगा। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आप इतना करिए, जल्दी जल्दी मैं अब करा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट से रिवीजन है, क्योंकि ये केवल वही लोग देखें जिनके टेक्निकल इनका तैयार है और वो अपना लास्ट टाइम पे अपना रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, गुड नाइट।